नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का दूसरे भाव में होना। कल हमने बात करी थी कि सूर्य का लगन में होना, किन किन लग्नों के लिए सूर्य ज़्यादा शुभ है, किन किन लग्नों के लिए सूर्य उतने फलदायी नहीं है, उतने फलदायक वो है ही नहीं वहाँ पर। अब सूर्य को दूसरे भाव में अगर हम देखें दोस्तों, जैसा मैंने कल बताया था कि मैं केवल सूर्य की बात यहाँ कर रहा हूँ, किसी और ग्रह के कॉम्बिनेशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी राशि वहाँ हो सकती है दूसरे भाव में। राशि का मतलब है कि कोई भी अंक वहाँ लिखा हो सकता है। आप बस केवल इतना जाने कि सूर्य कैसे फल देता है दूसरे भाव में। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, उसकी डिग्रीज जो हैं कम से कम 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से 10 डिग्री का जो सूर्य है वो इतना फलदायी नहीं होता। और वहीं जो 20 डिग्री से आगे निकल जाता है सूर्य, 20 से 30 डिग्री, तो वो अपनी वृद्ध अवस्था में होता है, यानी कि वो उस भाव के फल नहीं देता। तो अब दूसरे भाव में जो सूर्य है, दूसरा भाव होता है कुटुंब का, हमारी वाणी का, नेत्रों का भी होता है, हम कैसा बोलते हैं, कितना प्रभावशाली बोलते हैं, कुटुंब में हमारी कैसी पकड़ है, कुटुंब में हमें कैसा मान सम्मान मिलता है, ये सूर्य से आप दूसरे भाव से देख सकते हो। और सूर्य जब यहाँ विराजमान होता है, सबसे पहले आप ये समझें कि सूर्य अगर शुभ है तो वो कैसे फल देगा, अशुभ है तो वो कैसे फल देगा, और अगर उसकी शुभता में कमी है तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सूर्य सबसे पहले ये देखें कि किन किन राशियों में दूसरे भाव में ज़्यादा शुभ है। यहाँ पे मेष राशि को मैं छोड़ूंगा, मेष राशि के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सूर्य वहाँ उच्च के होते हैं। और अगर सूर्य दूसरे भाव में उच्च के बैठे हैं तो आप ये समझिए कि सूर्य का हद से ज़्यादा तेज प्रताप उस भाव को जला देता है। सूर्य स्वयं एक तेजस्वी ग्रह है, ऊर्जा के ग्रह हैं, और अगर वही इस ऊर्जा का ग्रह अपनी उच्च राशियों में पहुंच जाए तो सोचिए कि वहां क्या होगा। तो वो उस भाव का नाश होता है अगर कोई ग्रह हद से ज़्यादा बली हो जाए। तो इसीलिए मेष राशि का मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर कुटुंब में दिक्कतें हो जाती हैं, मान सम्मान नहीं मिलता ऐसे लोगों को। कई बार देखा गया है वाणी इतनी कठोर हो जाती है कि लोग उनसे बात करते हुए डरते हैं, बात करना ही नहीं चाहते। कई ऐसे मुखिया होते हैं जो मान सम्मान की कमी उनको मिलती है, यश में कमी होती है, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं और एकदम ही पैसा सब बर्बाद हो जाता है। ये उच्च का सूर्य दूसरे भाव में, इस चीज़ को समझिएगा। बाकी और ग्रहों की पोजीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। तो इसकी वजह है, कई लोग इसको अपनी कुंडली पे लगा के भी देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है या बहुत बढ़िया चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का भी रोल होता है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। लेकिन अब उच्च का सूर्य इसीलिए यहाँ पे शुभ नहीं है दूसरे भाव में। उसके अलावा और कौन कौन सी राशि है जो शुभ है, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये शुभ राशियां हैं जो दूसरे भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो अच्छे फल देती हैं। कर्क राशि ये इतनी शुभ यहाँ नहीं मानी जाती, मिथुन राशि इतनी शुभ नहीं मानी जाती, कन्या भी शुभ नहीं है, हालांकि वहाँ बुध की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। मीन राशि, कुंभ राशि ये शुभ नहीं मानी जाती। कहीं कहीं देखा गया है कि मकर राशि जब दूसरे भाव में आती है, सूर्य विराजमान होते हैं तो ठीक ठाक फल मिल जाते हैं। अब बात करें तुला राशि की, तो देखिए जैसे कोई ग्रह हद से ज़्यादा बली है, वहीं हद से ज़्यादा नीच का ग्रह भी फल नहीं देगा। यानी तुला राशि का सूर्य 1 नंबर और 7 नंबर हमेशा कुटुंब के लिए शुभ नहीं है।
यश प्राप्त नहीं होगा, दिक्कतें होंगी, पैसा जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, दिक्कतें पैदा होना, अपशब्द बोलना, वाणी का बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, कुटुंब में वो मान सम्मान ना हो पाना, बड़े बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने के बाद भी आशीर्वाद प्राप्त ना होना उनका। कई बार आपने देखा होगा कि एक संतान अपने माता पिता की बहुत सेवा करती है, लेकिन अंत में उन्हें बुराई ही नसीब होती है। ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा। हालांकि सूर्य का जो कनेक्शन है दूसरे भाव में है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और भी काफ़ी सारे ग्रह होते हैं जो सूर्य को देखते हैं तो ये दोष भंग भी हो जाते हैं। मान लीजिए नीच का सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है दूसरे भाव में, और बृहस्पति उसको देख रहा है, चाहे अष्टम में बैठा हो उससे देखे, या उससे 5 घर आगे या 5 घर या 9 घर आगे पीछे कहीं बृहस्पति हो जो उसको देख रहा हो। बस बृहस्पति वक्री ना हो और मकर राशि में ना हो। मकर राशि का बृहस्पति शुभता में कमी करता है। इसी प्रकार जैसे नीच का सूर्य हो गया तुला राशि में, तो वो शुभ नहीं है। तो दूसरे भाव को आप ऐसे समझें दोस्तों शॉर्ट में कि दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है। अब अगर यहाँ पे हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य विराजमान हो तो वो यश को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बजाय उस भाव को जलाएगा, यानी यश में कमी करेगा। और एक नीच का सूर्य है, एक मीन राशि का सूर्य, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें देते हैं लोगों को, क्योंकि सूर्य ही कुंडली में ऊर्जा को बढ़ावा देता है। और अगर वही सूर्य अपनी अशुभ राशियों में आ जाए या नीच राशियों में आ जाए तो उसकी वृद्धि, उस भाव की कमी होती है। कुटुंब में कई बार झगड़े पैदा होना, ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े पैदा होना। हालांकि वहाँ मंगल की पोजीशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है, शनि को देखना भी ज़रूरी है, कानूनी कार्यवाही के लिए न्याय के देवता को देखना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं केवल सूर्य की बात कर रहा हूँ, तो सूर्य को आप ऐसे समझें कि दूसरे भाव में सूर्य शुभ तभी होगा जब वो अपनी सम राशियों में, स्वराशि में या निम्न राशियों में हो। नीच में, अशुभ में या किसी ऐसे ग्रह में जहाँ पे उसके बल में बहुत ज़्यादा कमी हो, सूर्य वहाँ कभी फल नहीं देगा। सूर्य से देखा जाता है IAS IPS, बड़े अधिकारी, यश, कीर्ति, सम्मान। अब अगर सूर्य खराब है तो इन सभी में कमी देखने को मिलती ही मिलती है। तो क्या ऐसा करें कि सूर्य अच्छे फल दें? सूर्य का एक मंत्र है, बीज मंत्र, उसका उच्चारण करा करें नियमित रूप से रोज सुबह। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जाप नियमित रूप से डेली करें, बहुत शुभ रहेगा। सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य का कनेक्शन अगर कहीं मंगल से बन रहा है किसी प्रकार, तो कोशिश करें सूर्य भगवान को जब भी जल दें थोड़ी सी उसमें राल रोली डालें, एक चुटकी, और सूर्य भगवान को जल दें। ये बहुत शुभ रहेगा। और सूर्य अगर नीच के हैं तो ये तय करें कि शनि मेष राशि में ना हो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, मान लीजिए शनि, सूर्य तुला राशि में है और शनि मेष राशि में है, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। माताएं, बहनें, उनका मान सम्मान करें, वृद्ध आश्रम जाएं, उनके आशीर्वाद के पात्र बने, उनका सहारा बने, महिलाओं की सेवा करें। क्योंकि नीच का शनि उच्च के शनि से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि सूर्य यश को बढ़ाएगा, तो वहीं शनि नीच का बैठा हुआ नीच के सूर्य को देखेगा, 180 डिग्री उसके आगे होता है सूर्य, तो बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। तो शनि के लिए माताएं, बहनें, इनका मान सम्मान करें, इज्जत दें। आप शादीशुदा हैं तो अपनी जो धर्म पत्नी है, उनकी जो माता हैं, उनको मान सम्मान दें, इज्जत दें उन्हें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये नीच का सूर्य कम से कम इतने फल आपको दे पाएगा कि आप इसकी दशा या अंतरदशा में आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको परेशानियां छू भी नहीं पाएंगी।
तो दोस्तों केवल इतना ही, कल और वीडियोस लेकर आएंगे धीरे धीरे। आप बस इतना समझें कि उस भाव को समझें, उस भाव के स्वामी को समझें। कोई भी भाव हो, 12 भाव, सभी भाव किसी न किसी रूप से हमारी जिंदगी में अलग अलग तरीके से फल देते हैं। अब सूर्य लगन में था तो तनु भाव, द्वितीय भाव है तो कुटुंब भाव, तीसरा है छोटे भाई बहन, मामा, ननिहाल पक्ष। अब सूर्य वहां क्या फल देंगे, थर्ड हाउस में। चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, वाहन का है, यहाँ पर सूर्य क्या फल देंगे। तो धीरे धीरे करके इन वीडियोस को मैं आप तक लेकर आऊँगा और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, नॉलेज भी होगी। लेकिन वीडियो जो बनाने का माध्यम है, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई, उन्होंने बोला कि आप अपने तरीके से कुछ समझाएं। तो बस मेरी कोशिश है कि मैं अपने तरीके से एक अच्छे सिंपल वे में आपको समझाता हूँ चीज़ों को। ज़्यादा घुमा फिरा के आप तक कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पहुँचानी, सीधी पहुँचानी है, वो मैं कोशिश करता हूँ। और उपाय भी इतने सरल, मैं तो कहता हूँ ये उपाय ही नहीं है। ये तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में, कई लोग करते भी हैं और उनको करना भी चाहिए। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, इन्हें आप करें। और दोस्तों धीरे धीरे आप सभी टॉपिक्स में वीडियो लेकर आऊँगा। कम से कम आप लोग इतना समझने लग जाओगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या फल देगा, कैसे देगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो यूज़फुल है तो उसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ग्रुप में इसको आप शेयर करें, उनको बोलें कि पूरा सुने समझें। अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुणाल वास्तु केंद्र। और मैं डेली फेसबुक पे भी आता हूँ लाइव, कुणाल वास्तु केंद्र का फेसबुक पेज है, उस पर जाएँ, उसको लाइक करें। वहाँ पर भी मैं डेली लाइव आता हूँ, उसको भी आप फॉलो करें। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।